कि लोग डरते क्यों हैं आखिर? देखिए लोग नेता से और लोग डरते नहीं है। लोग के मन में कहीं ना कहीं लालच होता है कि यदि हम सांसद और विधायक और मुखिया के खिलाफ अगर बोल देंगे तो कोई हमारा फंड होगा जो रुक जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों से कि यदि आपके हक का चीज़ है, आप सही है, आपका सही हक वो है, तो किसी के बाप से नहीं रुकेगा। डरने की जरूरत नहीं है, आवाज़ उठाने की जरूरत है। यदि इस प्रकार से हम चुपचाप रहेंगे तो आज 7 करोड़ का बिल्डिंग भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, कल हो सकता है कि आपका बेटा भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ेगा, आपकी पत्नी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ेगी, कल होकर के आपको भी बलि का बकरा बना दिया जाएगा। उस वक्त कैसा महसूस करिएगा आप? अभी भी शर्म कीजिए, शेयर कीजिए और हम लोगों के साथ आप लोग भी सामने आइए, आगे आइए, आवाज उठाइए कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जंग छिड़ सके। और जो ऐसा गलत कर रहा है जिसके कारण हमारे बिहार की संपत्ति बर्बाद हो रही है, उस पर उचित कार्रवाई हो और जल्द से जल्द रामनगर हाई स्कूल चालू हो। इसी के साथ मैं अभिषेक कुमार मिश्रा, जय हिंद, जय भारत। ठीक, नमस्कार, प्रणाम। और अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं पुजारी मीडिया के पत्रकार बड़े भैया संजीत भैया और बेतिया 24 न्यूज़ के पत्रकार बड़े भाई। और इन लोगों से खास बातचीत करेंगे हम सरकारी स्कूल के भ्रष्ट सिस्टम पर, क्योंकि आज हम लोग 48 घंटा हो गया सरकारी स्कूल घूम घूम के पूरे बिहार में देख रहे हैं भैया। कल हम लोग गए थे कहाँ, आपको बैजुआ गए थे और वहाँ देखे कि फूस का बिल्डिंग था, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहाँ पे देखे कि किस प्रकार हम लोगों को सवाल करने से भी रोका जा रहा था। और सोचिए कि ये जो हमारे पीछे बिल्डिंग है, इसका लागत पता है कितना है? 7 करोड़ रुपये का ये बिल्डिंग बनाया गया है। आप सभी को बता देते हैं भैया, आप लोग भी सुन लीजिएगा। इस 7 करोड़ रुपये लगा के इस बिल्डिंग को बनाया गया है और इसमें से 20% पीसी पार्टी के नाम पर खाया गया है। सांसद महोदय खाए होंगे, विधायक खाए होंगे, यहाँ के ब्लॉक अधिकारी लोग खाए होंगे, चाहे कोई भी पदाधिकारी खाए होंगे। उसी का देन है कि यह बिल्डिंग समय से पहले ख़राब हो रहा है। तो इसी पे हम खास बातचीत करेंगे कि भैया आखिर आपके नज़र में ये विद्यालय क्यों बनाया गया है और जब बनाया गया है तो इसको चलाया क्यों नहीं जा रहा है, बताइए ज़रा। देखिए, विद्यालय कोई भी हो वो बनाया जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों को उसमें पढ़ाया जाए। लेकिन इस सब दृश्य देख करके अब हम भी उम्मीद छोड़ दिए हैं कि सरकार कोई अच्छा कार्य भी क्षेत्र में कर रही है। सरकार का बहुत बड़ा उपक्रम रहा, वीडियो में दिखाइए जरा विद्यालय को। ये बहुत बड़ा उपक्रम रहा होगा कि करोड़ों रुपया के लागत से इस विद्यालय को बनाया गया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि बनाया क्यों गया, लेकिन सवाल ये है कि जब पब्लिक फंड के पैसा से इस विद्यालय को बनाया गया, किसी के बाप के पैसा से तो बना नहीं है। ये विद्यालय तो हम लोगों के टैक्स के पैसा से बनाया ना। लेकिन जब बना तो जिस काम के लिए बनाया उस काम में इसका यूज नहीं हो रहा था। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसका कहीं ना कहीं मिसयूज किया जा रहा है। और तस्वीर भी हम लोग दिखाए यहाँ से, देखेंगे कि विद्यालय के हर उस गेट को लोहे की पट्टी रख करके सील कर दिया गया है। और सील वाली जगह को देख करके आप समझ सकते हैं कि मानसिकता क्या है, नेताओं के, अधिकारियों की मानसिकता क्या है कि इस विद्यालय को तो कभी खोलना ही नहीं है। बस नाम का विद्यालय बना है कि रामनगर में 7-8 करोड़ के लागत से एक बहुत बड़ा 3 मंजिला भवन बना जो है यहाँ का हाई स्कूल है। लेकिन इसको चालू करना नहीं है, क्योंकि जब बच्चा पढ़ने लगेगा तो आगे बढ़ने लगेगा। और जब जो शिक्षित हो जाएगा वो तो नेता और अधिकारी के कॉलर पकड़ के बतियाना शुरू करेगा। लेकिन समाज में वैसे लोगों को तो बढ़ावा देना नहीं है, इसलिए विद्यालय का मिसयूज किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात बोले हैं। अगर बच्चे हमारे यहाँ के शिक्षित हो जाएंगे तो गुलामी नहीं हो पाएगा, नेता लोग का झंडा नहीं धो पाएगा, वो लोग अपना आगे बढ़ेगा, हक खोजना शुरू कर देगा। तो इसीलिए इतना बड़ा विद्यालय बना के इसको लूटपाट का अड्डा बना दिया गया है। भैया दूसरा सवाल मेरा है, यह विद्यालय 2-4 सालों में खंडहर हो जाएगा। जैसा कि आप छत पे देख रहे थे और स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पीपल का पेड़ जमा हुआ है और पूरा रास्ता बंद हुआ है। यहाँ शराब का अड्डाबाजी होता है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि मुझे ये लगता है, मैं आपसे एक राय लेना चाहता हूं। मुझे बताइए, नीतीश कुमार जी ने 5 से 7 करोड़ रुपए पास कर दिया, फंड पास हो गया, ये विद्यालय बना दिया गया। यहाँ के जो लोकल विधायक से लेके सांसद से लेके जिला परिषद से लेके यहाँ के तमाम समाजसेवी जो ये जनता तमाम लोग जानते हैं कि हाँ यह विद्यालय को खंडहर बनाया जाएगा, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, इसमें जहाँ तक गलती आप मुख्यमंत्री का कर रहे हैं, उनका भी गलती इसमें है। जब हम घर से कोई फंड देते हैं किसी आदमी को कि बेटा तुमको ही काम करके आना है, तो हम ये जानने का प्रयास जरूर करते हैं कि जिस काम के लिए हम पैसा दिए वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का पूरा शिक्षा व्यवस्था ही भ्रष्ट है। यदि भ्रष्ट नहीं होता तो कोई तो ईमानदार व्यक्ति होता, सब बेईमान तो नहीं होता, लेकिन कोई तो ईमानदार होता जो मुख्यमंत्री को बताता कि वहाँ पे विद्यालय बना है लेकिन अभी तक इसका शुरुआत नहीं किया गया है। और हकीकत बिहार का यही रहा है कि रोड बना है कहीं भी तो उद्घाटन से पहले रोड टूट गया है, पुल यदि बना है तो उद्घाटन से पहले पुल धंस गया है। और ये विद्यालय बना है तो अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ, 5-7 साल से बंद पड़ रहा है। इसका उद्घाटन करा दिया गया है और उद्घाटन होने के 10 दिन बाद इसको सील कर दिया गया। फिर उसके बाद से लेके आज 6 साल हो गया। 6 साल में कभी भी इसका सील नहीं खोला गया और ना ही यहाँ पे किसी प्रकार की पढ़ाई की व्यवस्था कराएगी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोकल बच्चे, यहाँ के लोकल लोग यहाँ आके शराब गांजा का सेवन करते हैं। और ऐसा भी हम बता देते हैं कि यहाँ पे रात में
गलत काम भी किया जाता है। तो उसमें देखिए, उसमें सरकार की गलती नहीं है, उसमें तो यहाँ के आम लोगों का भी बहुत ज़्यादा गलती है कि जब विद्यालय बनाया गया इतना लागत से और इसको चालू नहीं किया गया, तो यहाँ के लोग यदि ठीक होते, जागरूक होते, अपने बच्चे का भविष्य को बनाना चाहते हैं, तो एक बार यहाँ के नेता, कोई विधायक हो या सांसद हो, एक बार पकड़ के और सवाल जवाब करिए ना, उसके तुरंत 1 सप्ताह के बाद में ये सब चालू हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो लोग वोट देता है जाति और पार्टी के नाम पे। इलेक्शन के समय में कोई भी नेता और मंत्री किसी के दरवाजा पर कुर्सी लगा के बैठ जाएगा, तो दरवाजा वाला का सीना ऐसे ही चौड़ा हो जाता है कि नेताजी हमारा दूरा पर बैठा रहना। लेकिन बैठ के पछाड़ी से वो क्या ठेलते हैं, उन लोगों के पता होता है, सभी लोगों को पता होता है। लेकिन लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देना चाहिए था, नेताओं से सवाल करना चाहिए था। जैसे हम लोग 200 किलोमीटर दूर आकर के इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और यहाँ के लोग यदि ठीक होते हैं तो इस चीज़ के लिए यहाँ के नेताओं का घेराव करते, सरकारी पदाधिकारी का घेराव करते, मुख्यमंत्री का मतलब कि करते, उनको एप्लीकेशन लिखते, कहीं ना कहीं इस विद्यालय को सुचारू रूप से चालू किया जा सकता था। लेकिन उसके लिए कमी नीचे से लेकर ऊपर तक सब है, और सरकार का पूरा सिस्टम भ्रष्ट और फेल चल रहा है। एक बात कहना चाहेंगे कि ये विद्यालय जो है ये बनाकर छोड़ दिया गया, और बिहार में ऐसा ऐसा विद्यालय है जो कि झोपड़ी में रहता है बच्चा पढ़ता है, और इतना आलीशान बिल्डिंग को आखिर बंद क्यों किया गया? सबसे बड़ा सवाल है यही कि आखिर इसको बनाया क्यों गया। लेकिन मुझे लगता है, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, और हम देख रहे हैं रामनगर के तमाम नागरिकों से सवाल करता हूँ, क्या आपको देखने के बाद भी आपकी आंखों में लाज नहीं हो रहा है कि क्या आपके पीठ पीछे आपके बनाए हुए नेताजी लोग हम किस प्रकार हम लोग का खटिया खड़ा कर रहे हैं, किस प्रकार हम लोग को लूट रहे हैं, कि आप लोग को दिखाई नहीं देता। आज ये पत्रकार 200-250 किलोमीटर आके सिर्फ और सिर्फ रामनगर प्रखंड के लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा है, तो आप लोग को दिखाई नहीं देता, शर्म नहीं आता है कि हाँ 5 करोड़ की संपत्ति कौन लूट लिया, क्यों बर्बाद कर दिया गया? आपको मालूम होना चाहिए ये 6 करोड़ का फंड है, 6 से 7 करोड़ का फंड है, और इसमें 3 करोड़ रुपया पार्टी के नाम पे लोग खाली होंगे, जाति के नाम पे लोग खाली होंगे, लोकल नेता के नाम पे लोग खाली होंगे, विधायक जी खाए होंगे, सांसद खाया होगा, हर एक व्यक्ति खाया होगा, फिर भी इस विद्यालय को बना के डुबा दिया गया। ये कहीं ना कहीं रामनगर का दुर्भाग्य है, और यहाँ के जो भी बड़े हमारे समाजसेवी लोग हैं उन लोगों को शर्म करना चाहिए, और आने वाले समय में जल्द से जल्द इस विद्यालय को चालू करवाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, एक और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार के जो भी पदाधिकारी चाहे जो भी सिस्टम के लोग हैं, उस सब लोग के आंख पे काला चश्मा लगा हुआ और कान में कड़वा तेल डाल करके सोए हुए हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे जगह पे देखा जाता है कि विद्यालय बनाने के लिए जब तक आप प्रदर्शन नहीं करिएगा तब तक विद्यालय आपका नहीं बनेगा। ससुरा जब विद्यालय बन जाएगा तो उसको चालू करवाने के लिए जब तक प्रदर्शन नहीं करिएगा तब तक वो विद्यालय चालू नहीं होता है, और जब चालू भी हो जाएगा उसमें शिक्षक का कमी रहता है, तो उसके लिए भी प्रदर्शन करिएगा तब जाकर के मतलब कि विद्यालय का सुचारू रूप से कार्य हो पाएगा। तो हर चीज़ के लिए प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो सरकार किस लिए बनाए हम लोग है? सरकार इसलिए बनाए कि हम लोग प्रदर्शन करेंगे तब आपका आँख खुलेगा, तो आपका सिस्टम क्या कर रहा है, आपके लोग क्या कर रहा है, आपका अधिकारी बैठ के क्या कर रहा है, इस सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन इस सब चीज़ पर ध्यान किसी को नहीं है। लेकिन एक और चीज़ है, लोगों में भी कमी है। जब चुनाव आता है तो नेताजी लोग का कुछ कुछ एजेंडा चलता है, और उस एजेंडा में फंस के लोग जाति और पार्टी के नाम पे वोट देते हैं, तो वोट देता है लोग, तो भुगतेगा कौन? सब लोग को भुगतना था, भुगती है अपना। एक बात कहना चाहेंगे, यहाँ के लोग में भी दोषी है कि ये लोग प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, आवाज़ इसके लिए क्यों नहीं उठा रहे हैं? भैया एक मीडिया सुनिए भैया, देखिए प्रदर्शन करिएगा तो नेताजी से सीना ना जाइएगा। एक मीडिया वाला से लोग डरते हैं, वोट तो नेता को। आपको बता दें कि आज से 10 दिन पहले मैंने यहाँ का एक वीडियो बनाया था, जिसको लोग शेयर करने में भी डरते हैं। लगता है कि विधायक सांसद जी लोग खा जाएंगे। अच्छा, इस पे क्या कहना चाहिएगा कि लोग डरते क्यों हैं आखिर? देखिए, लोग देखिए लोग डरते नहीं है। लोग के मन में कहीं ना कहीं लालच होता है कि यदि हम सांसद और विधायक और मुखिया के खिलाफ अगर बोल देंगे तो कोई हमारा फंड होगा जो रुक जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों से कि यदि आपके हक का चीज़ है, आप सही है, आपका सही हक वो है, तो किसी के बाप से नहीं रुकेगा। डरने की जरूरत नहीं है, आवाज़ उठाने की जरूरत है। यदि इस प्रकार से हम चुपचाप रहेंगे तो आज 7 करोड़ का बिल्डिंग भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, कल हो सकता है कि आपका बेटा भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ेगा, आपकी पत्नी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ेगी, कल होकर के आपको बलि का बकरा बना दिया जाएगा। उस वक्त कैसा महसूस करिएगा आप? अभी भी शर्म कीजिए, शेयर कीजिए, और हम लोगों के साथ आप लोग भी सामने आइए, आगे आइए, आवाज उठाइए कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जंग छिड़ सके। और जो ऐसा गलत कर रहा है, जिसके कारण हमारे बिहार की संपत्ति बर्बाद हो रही है, उस पर उचित कार्रवाई हो और जल्द से जल्द रामनगर हाई स्कूल चालू हो। इसके साथ मैं अभिषेक कुमार मिश्रा, जय हिंद, जय भारत।